हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जनरली हम देखते हैं आजकल लीवर की बीमारियां के साथ साथ आप देखेंगे किडनी की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो किडनी के मैं 2-3 से सिम्टम्स बताऊंगा, आपकी बॉडी के अंदर अगर ये है तो आपको इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। किडनी की तुरंत से जांच करानी चाहिए और वो सिम्टम्स अगर आपके मैच करते हैं तो कल ही जाके आप अपनी जांच कराइए। तो किडनी अब देखा जाता है किडनी के अंदर 2-3 सी समस्याएं आज के समय ज़्यादा मिलती हैं। सबसे पहले तो किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है। 10 में से 5-6 व्यक्ति को आपको किडनी स्टोन देखने को मिल जाएगी। ये बात अलग है, किसी के अंदर छोटी है, किसी के अंदर मोटी है, किसी के अंदर दर्द वाली है, किसी के अंदर दर्द वाली नहीं है। बाकी हर व्यक्ति के अंदर ये कम कम से कम मिलती-मिलती है, अगर वो अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाता है। बाकी यूरिन के रास्ते में निकलती रहती है। तो जहाँ पे मोटी स्टोन हो गई है, वो आपका किडनी का एरिया जो है उसको डैमेज कर देगी। बड़ी स्टोन है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे वो दवाई से ठीक नहीं होगी। जाके आप उसकी सर्जरी करवा लीजिए, अदरवाइज़ आपके जो किडनी के फंक्शन हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएँगे। सेकंड आती है कॉमन सी बीमारी आजकल देखने को मिल रही है कि किडनी सिस्ट हो गई है। ठीक है, कि पेशेंट के अंदर बहुत सारी सिस्ट देखने को मिल रही है। जनरली देखा जाता है ये आम सिस्ट हैं, पानी की सिस्ट बनती हैं, इनसे कोई ऐसे इश्यू नहीं होता है। बट इश्यू इनसे कब होता है, कब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, जब इनका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ये किडनी के बहुत सारे एरिया को कवर कर लेती हैं और जब आपकी केएफटी जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है क्रिएटिनिन एंड यूरिया का, तो आपको ये खतरे की घंटी हो सकती है। अदरवाइज ये 10-10 साल तक पेशेंट के अंदर पड़ी रहती हैं, इनसे कोई ऐसी समस्या नहीं होती है और इनका मेडिकल साइंस में कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। होम्योपैथी की हम बात करें तो इसमें भी कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। पेशेंट को भले ही एपिस दे दीजिए, लाइकोपोडियम दे दीजिए, बट कुछ हद तक की मेडिसिन काम करती हैं। 100% कोई भी डॉक्टर श्योर नहीं होगा कि ठीक होती है। इवन एलोपैथी के जो टॉप स्पेशलिस्ट हैं, वो भी केवल पेशेंट का ब्लड प्रेशर ही मेंटेन करके रखते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इस बीमारी को बोला जाता है। मेल्स फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है और जेनेटिकली भी ये कई बार होती है। पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं जी, डॉक्टर साहब मुझे पेशाब कम आना शुरू हो चुका है। पेशाब मुझे कम आता है, जितना पहले आ रहा था उतना नहीं आ रहा है। इसके साथ और क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आंखों के नीचे सूजन आनी शुरू हो जाती है, खास करके सुबह में। मुझे पैरों में सूजन आनी शुरू हो गई है और मेरे जो शूज हैं वो टाइट हो गए हैं, मेरी जो चप्पल हैं, जो स्लीपर्स हैं, वो सब टाइट हो गई हैं। पेशाब कम है और मुझे बहुत ज़्यादा थकान रहती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को अपनी केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। मेन आप देखेंगे उसके अंदर क्रेटिनिन लेवल और यूरिया लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ-साथ पेशेंट की सीबीसी होनी बहुत ज़रूरी है हीमोग्लोबिन का लेवल देखने के लिए। तो सीबीसी भी बहुत ज़रूरी है, इसको आप करवा लीजिए जिससे कि पेशेंट की जो टोटल स्थिति है वो पता लग जाए। तो किडनी के थोड़े से सिम्पटम्स आते ही ये जो कॉमन से सिम्पटम्स मैंने आपको बताए इनको आप ज़रूर ध्यान रखिए। कई बार पेशेंट को यहाँ पे हैवीनेस होनी शुरू हो जाती है, भारीपन होना शुरू हो जाता है, तो अपना जाके आप अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर करवाइए। अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, केएफटी करवा लीजिए, सीबीसी करवा लीजिए। लगभग 1000-1500 रुपए में सारी जाँच हो जाएँगी, 1500 रुपए में सारी जाँच हो जाएँगी। 1000 का आप वो मान लीजिए अल्ट्रासाउंड और बाकी आप ये दोनों जाँच मान लीजिए 500-600 रुपए की हो जाएँगी। बट ये है कि आपकी जो किडनी की स्थिति है वो पता लग जाएगी। तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी आप बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिए। उम्मीद करूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।